यह दिन था 5 दिसंबर 1872 का, जब डेलगेशिया नाम की एक ब्रिटिश शिप अजोर्स तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर समुद्र में अपना सफर तय करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। शिप में शामिल थे कैप्टन मोरहाउस और उनका क्रू। अपने इस सफर के दौरान कैप्टन मोरहाउस को दिखाई देता है कि समुद्र के बीचों बीच एक और शिप है जो उनकी तरफ लगातार बढ़ रही है। पास आने पर जब वो नाव को पहचानते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई और शिप नहीं बल्कि वही शिप थी जिसे एक हफ्ते पहले उनके अपने ही दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स न्यूयॉर्क से लेकर जेनोवा के सफर पर निकले थे। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि अब तक तो ये अपनी मंजिल पर पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन ये शिप डेलग्रेशिया के रास्तों पर कैसे पहुंच गई। हालांकि कप्तान मोरहाउस ने इस शिप मैरी सेलेस्टी से कनेक्शन के कई अटेम्प्ट किए, लेकिन इसके बावजूद भी उससे कोई भी रिटर्न मैसेज नहीं आया। इसके बाद कैप्टन मोरहाउस ने अपने क्रू मेंबर्स को शिप के अंदर का मुआयना करने के लिए भेजा, और क्रू मेंबर ने उस शिप के अंदर जो देखा वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि इस शिप के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। शिप को देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें सवार 10 लोग, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स, एक कैप्टन और उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स के साथ ही उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स लापता थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह शिप बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं थी, न ही उसमें किसी फायरिंग के निशान थे और न ही वहां से कोई सामान गायब था। ऐसे में समुद्र के बीचों बीच ये 10 लोग आखिर कहां गायब हो गए। ये राज और इसके पीछे की कहानी भी मैरी सेलेस्टी जैसे शिप के साथ जुड़ गई। दोस्तों, ये शिप यानी कि मैरी सेलेस्टी के साथ हुआ ये कोई पहला वाकया नहीं था। जैसे पहले भी इस शिप ने इसी तरह की और भी कहानियों को जन्म दिया था, और शायद इसी वजह से इस शिप को अपने समय का एक शापित जहाज कहा जाने लगा था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस शापित जहाज की, जिसे खरीदने वाला हर ओनर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता था। साल 1861 में स्पेंसर आइलैंड कनाडा में तैयार किया गया 100 फीट लंबे और 25 फीट चौड़े इस जहाज को उस टाइम अमेजन नाम दिया गया था। वहीं और शिप के मुकाबले साइज में थोड़ी छोटी ये शिप अपने बनने के साथ ही हमेशा ही नुकसान का सौदा साबित हुई, जिस वजह से इसे एक शापित जहाज का नाम दे दिया गया था। जैसे कि किसी सफर के दौरान फिशिंग डैम से डैमेज हो जाने की वजह से इसे जिस शिपयार्ड में रिपेयर करने के लिए खड़ा किया गया, वो पूरा का पूरा शिपयार्ड अपने आप ही आग में जलकर खाक हो गया। लेकिन वहीं खड़े इस जहाज को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा, और यह नहीं, इसको जिसने खरीदा वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। और तो और अटलांटिक ओशन में अपने एक सफर के दौरान इसने एक दूसरी शिप को टक्कर मारकर डुबो दिया। वहीं एक दूसरे किस्से में इसे खरीदने वाला इसका कैप्टन ही खुद मारा गया। असल में यह थे कैप्टन मैक, जो नोवा स्कॉर्शिया से लंदन तक का सफर करने से पहले ही बुरी तरह से बीमार हो गए थे, और इस बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, क्या आपको ये सब बातें इत्तेफाक लग रही हैं? लेकिन उस समय के लोगों को नहीं लग रही थी। इसलिए अमेजन नाम की इस शिप को इसके आखिरी ओनर ने कनाडा के एक तट पर लाकर छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद साल 1868 में एक अमेरिकी नाविक ने इसे खरीद लिया और इसे रिपेयर कराकर इसे एक नया नाम दिया, जो था मैरी सेलेस्टी। हालांकि ये नाविक इसके साथ जुड़े इसके दुर्भाग्य से अनजान था। इसी वजह से कई ओनर्स के पास दोबारा से पहुंचते पहुंचते ये मैरी सेलेस्टी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास पहुंच गई। और ब्रिग्स अपनी इस शिप के साथ जब यात्रा पर निकले तो इस शिप पर 10 लोग सवार थे, लेकिन अब ये 10 के 10 लोग इस शिप से गायब थे। वैसे तो इस शिप को ऊपरी तौर पर देखने पर सभी कुछ सही लग रहा था, लेकिन शिप की गहरी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता लगा था कि इस शिप के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक अलग हो चुका था। वहीं शिप के सबसे निचले हिस्से में लगभग 4 फीट तक का पानी भरा हुआ था, और शिप के आगे और पीछे की तरफ के मौजूद हैचेस कवर भी गायब थे। वहीं शिप की इकलौती लाइफ बोट भी वहां मौजूद नहीं थी। इसके अलावा शिप में मौजूद क्रू मेंबर्स का सारा सामान वैसा ही मौजूद था, लेकिन कैप्टन डिपार्टमेंट में चीजें थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त थीं, और वहां से शिप के पेपर और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट गायब थे। इसके अलावा वहां लगभग 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो, शिप का लगभग 6 महीने तक का राशन ऐसा का ऐसा ही मौजूद था। इसके बाद जब कैप्टन की लॉग बुक को चेक किया गया तो इसमें 25 नवंबर तक इस बुक में लास्ट एंट्री लिखी हुई थी, जो सुबह 8 बजे के समय की थी।
इसका मतलब साफ था कि कैप्टन ब्रिग्स और उनका क्रू अपने इस शिप से पूरे 10 दिन से लापता थे। दोस्तों, कहानी में अब यहाँ कई सवाल उठते हैं कि आखिर कैप्टन ब्रिग्स ने अपनी सही सलामत कार्गो से भरी हुई इस शिप को आखिर क्यों छोड़ दिया, जबकि उनके क्रू मेंबर्स उनके द्वारा छांटे गए एक से बढ़कर एक गुड सेलर होते थे। ऐसे में कैप्टन के साथ साथ उनके क्रू का यूं गायब हो जाना सच में एक बड़ी मिस्ट्री थी और इसी तरह के कई सवालों का जवाब जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता थी गिब्राल्टर के लॉक कोर्ट को। ये वही कोर्ट था जहां पर कैप्टन मोरहाउस अपने दोस्त की इस शिप को लेकर पहुंचे थे। उनका इस शिप को वहां ले जाने का मकसद इंटरनेशनल मरीन टाइम लॉ का एक खास लॉ था, जिसके हिसाब से अगर कोई इंसान किसी शिप और उसके कार्गो को रेस्क्यू करता है तो उसे उसी के हिसाब से आंकी गई वैल्यू का इनाम दिया जाता था। उस समय इस लॉ को लॉ ऑफ सेल्वेज के नाम से जाना जाता था और इसी इरादे से कैप्टन मोरहाउस अपने दोस्त की इस मैरी सेलेस्टी को गिब्राइल लॉ कोर्ट तक ले गए थे। वहां पर इस कोर्ट ने हियरिंग होने तक मैरी सेलेस्टी को कस्टडी में रख लिया था और इस केस के समय से ही इस शिप और उसके गायब होने को लेकर कई कहानियां सामने आई, जिनके हिसाब से शायद शिप पर मौजूद लोगों को एलियंस ने हैक कर लिया था या किसी सी मॉन्स्टर ने उन्हें अपना खाना बना लिया होगा। वहीं कुछ का कहना था कि शायद पायरेट्स के साथ उनकी झड़प हुई होगी। लेकिन इन सभी ऊटपटांग अंदाजों के अलावा कुछ ऐसी खास पॉइंट्स भी थे जो इस क्रू के गायब हो जाने की कड़ियों से जुड़ते नजर आ रहे थे और इन्हीं में पहला पॉइंट था गिब्राल्टर अथॉरिटी द्वारा दी गई थ्योरी, जिनके हिसाब से शिप की इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला था कि उसके बाहर की तरफ कुल्हाड़ी के निशान थे। वहीं कैप्टन के केबिन के फर्श पर काले धब्बे पाए गए थे और कैप्टन की तलवार पर भी खून के निशान मौजूद थे। इन सभी को देखने के बाद गिब्राल्टर अथॉरिटी ने यह थ्योरी बनाई कि क्रू मेंबर ने शिप पर मौजूद अल्कोहल पीकर अपने कप्तान और उसके परिवार को मारा होगा और फिर लाइफ बोट लेकर वहां से फरार हो गए होंगे। इसके अलावा थ्योरी नंबर 2 सेल्वेज है, जिसके हिसाब से जहां एक तरफ कोर्ट में कैप्टन ब्रिग्स और उनकी क्रू के मरने के सबूत को ढूंढा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोगों में ये चर्चाएं बनी हुई थीं कि कैप्टन मोरहाउस ने सेल्वेज पाने के लिए अपने दोस्त और उसकी शिप में मौजूद सभी लोगों को समुद्र में मौत के घाट उतार दिया है और सेल्वेज पाने के लिए शिप को गिब्राल्टर कोर्ट लेकर आ गए हैं। शायद इसी थ्योरी पर यकीन रखते हुए कोर्ट ने कैप्टन मोरहाउस को मिलने वाले सेल्वेज का काफी बड़ा भाग रोक लिया था। उन्हें मैरी सेलेस्टी के सेल्वेज के तौर पर $8,000 दिए गए थे, जो आज के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर आप ये रकम सुनकर चौंक रहे हैं तो आपको बता दें कि मैरी सेलेस्टी और उसमें मौजूद कार्गो की वैल्यू का केवल 1/6 हिस्सा ही था। खैर, ये सब सच था या फिर केवल अंदाजा, ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। लेकिन थ्योरी नंबर 3 इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी के ऊपर बताई जा रही थी, जिसके हिसाब से कैप्टन मोरहाउस द्वारा ये सभी काम अपने दोस्त कैप्टन ब्रिग्स के साथ मिलकर किया गया था, ताकि ये दोनों ही मिलकर शिप के इंश्योरेंस के रूप में मिलने वाले पैसों को बांट सकें। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि कैप्टन ब्रिग्स का अपने धर्म में हद से ज्यादा यकीन होने की वजह से ही उन्होंने अपने क्रू के साथ साथ अपनी फैमिली को भी शिप पर धार्मिक कारणों के चलते मार दिया होगा। लेकिन इन सभी थ्योरीज से अलग थ्योरी नंबर 4 सबसे ज्यादा इस केस के नजदीक नजर आती है। इसके हिसाब से मैरी सेलेस्टी सी क्रैक या फिर सी टॉर्नेडो से टकरा गई होगी, जिसकी वजह से कुछ कार्गो बैरल लीक हो गए होंगे। वहीं शिप के निचले हिस्से में पानी भी भर गया होगा और इस पानी में मौजूद कचरे की वजह से ही शिप का प्रेशरिंग पंप भी टूट गया होगा, जिससे शिप के डूब जाने या फिर ब्लास्ट हो जाने के खतरे की वजह से उन सभी 10 लोगों ने एक छोटी सी लाइफ बोट का सहारा लेकर उस शिप को छोड़ना ही बेहतर समझा होगा। अब वजह जो भी हो, ये शापित जहाज लोगों में उस समय इतना फेमस हो चुका था कि लोग उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन फिर भी कैप्टन जॉन पार्कर नाम के एक आदमी ने इस शिप से पैसे कमाने के लिए इसे खरीद कर इसमें $30,000 का कार्गो भरवा कर और इसका इंश्योरेंस कराकर हाइटी के पास ले जाकर इसमें आग लगा दी। लेकिन इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैप्टन जॉन और उनके साथी को गलत पाकर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला, लेकिन वो किसी तरीके से जेल जाने से बच गए। लेकिन यहाँ पर उस शापित जहाज का श्राप खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कैप्टन जॉन जेल जाने से तो बच गए थे, लेकिन गरीबी की वजह से कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। वहीं इनका साथी जो इस काम में उनके साथ था, वो
पागल हो गया। दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं कि इस शिप को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।